हेलो एवरीवन, आई एम हर्षित सेठी दिस साइड एंड टुडे इज 22 ऑफ नवंबर। हमारा पहला एग्जाम था अकाउंट्स का, ग्रुप 1 अकाउंटिंग पेपर का। पेपर मैं दे के आ चुका हूँ। पेपर कैसा गया मैं इसी का रिव्यू बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि भाई जो आपने फॉलो करनी है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप दुनिया में कोई ताकत आपको पास नहीं कर सकती। देखो हुआ क्या, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, प्रैक्टिस नहीं थी भाई। टाइम इतना ज़्यादा लग गया क्वेश्चन पे, मतलब प्रैक्टिस थी, मेरी प्रैक्टिस थी, मैंने प्रैक्टिस खूब करी थी। मैं ये टिप दे रहा हूँ उन बच्चों को जो फाउंडेशन के हैं, जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है। भाई कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। हुआ क्या, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा क्वेश्चन आता है पहला, ठीक। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने उसको 40 मिनट में पूरा कर दिया था, ठीक। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्वेश्चन में 10 मार्क्स का था। मेरा टारगेट था कि मैं इसको 20 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वो 20 मिनट से 30 मिनट और 30 मिनट से 35-40 मिनट मेरा चला गया। उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट हुआ माइंड में, मैं ये नहीं कह रहा पेपर टफ था, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे, पेपर काफ़ी इजी था, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे। कोई भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आया, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। प्रैक्टिस अगर नहीं होगी ना आपकी, तो आपके कॉन्सेप्ट किसी काम नहीं आने की। देखो मैं प्रैक्टिस की बात अलग, उस सिचुएशन में हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर एग्जांपल, तो सारे कॉन्सेप्ट ना माइंड में मिक्स होंगे भाई, सारे कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का है तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर टाइम निकलता जा रहा है, माइंड में प्रेशर आएगा। इससे क्या होगा कि हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, माइंड पजल होगा। तो वही कंडीशन को हैंडल करना, उसी की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो प्रैक्टिस नहीं है ना, तो भाई आप पजल हो जाओगे, आपका माइंड काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो आपने उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है, आपको अपना रियल इन्वायरमेंट वैसा बनाना है जैसा एग्ज़ाम में होता है। वही 3 घंटा वही प्रेशर अपने माइंड को देना है, तब जाके आप एग्ज़ाम के प्रेशर को झेल पाओगे। अदरवाइज़ भाई जब बेल बजती है ना एग्ज़ाम हॉल में, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे। तो बेटर है कि प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अपनी जगह, प्रैक्टिस अपनी जगह, दोनों को साथ लेके चलो, तभी जाके पास हो पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो आज का क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी आया हमारा, काफ़ी इजी मेरे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए इजी होगा, मेरे लिए काफ़ी इजी था। अब देखो क्या होता है, पास होंगे नहीं होंगे। अभी तैयारी करते हैं सीए इंटरमीडिएट सेकंड पेपर लॉ की। और अभी तो फ़िलहाल 9 बज रहे हैं, मैं थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि घर से काफ़ी दूर था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं सोने से पहले अपना लॉ का जो हमारा अदर लॉ है वो निपटा देता हूँ एक। दूसरा, कल स्टार्ट करूँगा मैं अपना कॉरपोरेट लॉ, और कल रात तक सारा इसको निपटा दूँगा कॉरपोरेट को भी। परसों सुबह मैं एक बार फिर से उठाऊँगा अपना अदर लॉ और कॉरपोरेट लॉ एग्ज़ाम से पहले। और इनके साथ साथ जितने भी इनके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर MTPs RTPs है, इनको भी हैंड टू हैंड लेके चलूँगा। क्योंकि होता क्या है, अगर हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं उसके बाद RTP उठाएंगे, तो उस टाइम माइंड ना उसको रिकॉल नहीं कर पाता, मैच नहीं कर पाता। हैंड टू हैंड लेके चलो, माइंड नहीं भूलेगा, ठीक है। हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करो, हैंड टू हैंड कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये काफ़ी अच्छी मेमोरी टेक्निक है। तो अभी के लिए बाय, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता, मिलते हैं लॉ के पेपर के बाद। बाय बाय।